हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ कुक विद टपरवेयर एंड सी व्हाट आर वी गोइंग टू कुक टुडे। तो आज हमारे साथ हैं रीनू और ये बनाएंगे हमारे लिए कुछ नया, क्योंकि फेस्टिवल टाइम आने वाला है। सो वी आर थिंकिंग टू कुक समथिंग दैट इज मीठा। सो कुछ मीठा हो जाए इस बार। दैट्स व्हाई वी हैव रीनू एंड रीनू इज गोइंग टू टेल अस व्हाट शी इज गोइंग टू what she's up to and what is she going to cook. Renu, क्या बनाने वाले आज? So hi everyone. तो आज जैसे रवि ने ऑलरेडी बता दिया है कि फेस्टिविटी का टाइम है और कुछ मीठा बनाने हम जा रहे हैं एंड एज ऑलवेज हम लोग बहुत ही क्विक और इजी और सिंपल रेसिपी बनाने वाले हैं। और क्योंकि मीठा बनाने वाले हैं सो मीठे में सबसे अच्छी जो रेसिपी और जो मिठास और अगर मैं बात करूं जो हेल्दी भी होती है जिसका नाम है कलाकंद। सो आज हम होममेड कलाकंद बनाने वाले हैं अगेन इन अंडर 10 मिनट्स, जो आप अपने घर में बना सकते हैं। रेनू, कलाकंद बोलते हैं मेरे मुंह में तो पानी आ गया और मैं वेट नहीं कर सकता, तो क्यों ना जल्दी और फटाफट शुरू किया जाए। एग्जैक्टली। सो शुरुआत करते हैं हमारी रेसिपी की। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लगने वाले हैं। सो लेट मी टेल यू, इसमें बहुत कम इंग्रेडिएंट्स के साथ हम ये रेसिपी बनाने वाले हैं। सो लेट्स टेक अ लुक एट इस रेसिपी में मिल्क पाउडर यूज करेंगे, पाउडर शुगर यूज करेंगे, मिल्क हमें चाहिए होगा एंड दी हार्ट ऑफ द रेसिपी जो है वो है पनीर। सो यस, फ्रेश पनीर हमने लिया है एंड आमंड्स लिए हैं फॉर गार्निशिंग एंड कार्डमम। राइट, सो बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स हैं। Yes. और मेरे ख्याल से कुल मिला के 6 इंग्रेडिएंट्स मैं देख पा रहा हूँ। और ये सारे आप प्रोडक्ट्स देख रहे हो टपरवेयर के प्रोडक्ट्स हैं एंड वी आर यूजिंग टपरवेयर ट्रेम फ्राई पैन फॉर दिस रेसिपी। सो लेट्स क्विकली गेट स्टार्टेड विद द रेसिपी। और मैंने पैन को अब हीट कर लेना है। तो सबसे पहली चीज क्या करनी है हमें, व्हाट इज द फर्स्ट थिंग टू डू, एंड लेट्स टेक अ शेकर फर्स्ट। मुझे शेकर दिख रहा है, राइट? इसमें हमें शेक करना है। You guess it right, yes. So we will take our Tupperware Gen 2 Quick Shaker और इसमें हम ऐड करने वाले हैं हमारा मिल्क पाउडर और पाउडर्ड शुगर। So इसके लिए हमें लेना है इक्वल क्वांटिटीज में। So हम ले रहे हैं 4 ladles of milk powder और सेम क्वांटिटी में हमें लेना है पाउडर्ड शुगर। तो ये बेसिकली दोनों मिलके अभी क्या बनने वाला है? प्रोटीन शेक तो नहीं है फॉर श्योर, दिस इज मिल्क शेक, राइट? तो मिल्क पाउडर और हम इसमें शुगर दोनों ऐड कर रहे हैं। यस, तो दिस इज काइंड ऑफ बेस दैट वी आर क्रिएटिंग राइट नाउ। करेक्ट। सो आपने देखा होगा कलाकंद में लोग मिल्क ऐड करते हैं, बहुत सारा मिल्क लाते हैं, फिर उबालते हैं और उसको मीठा डालते हैं। तो हमने पहले इसमें मिल्क पाउडर ले लिया, पाउडर शुगर ले लिया एंड अब हम इसमें थोड़ा सा मिल्क डालेंगे और हम ये बेसिकली बनाने जा रहे हैं मिल्क में। आपने देखा होगा जो मार्केट से लोग लेके आते हैं, लेकिन आप इसको घर में ही प्रिपेयर कर सकते हैं। अब कैन यू हेल्प मी? Yes. Okay, so we have 3 ingredients in this, right? And we are going to mix it. Let's see. So quick shake gently. Let's see. Okay, with couple of shakes, I think this is done. Then can you see? Yes. Okay, so this is how it looks like. Now, quick shake gently is an easy means of doing it. If you want to mix 2 ingredients, that is the milk powder and the sugar, right? So it's completely, I think, done. We need to check it. So we will open it once and see whether it's done or not. And Rin is going to tell us whether Yes, I it has the right consistency or not. Correct. So the consistency is good, I think. Now we can start the recipe. So let's heat the pan first. So in the pan, what kind of pan we are using? You know? So this is Tupperware Trem fry pan. And what is so special about this fry pan? Okay. So special thing about Trem is, it is made up of tri-ply. And tri-ply, these days, people are using tri-ply and they are sticking to tri-ply. And the reason is that tri-ply has 3 main layers, starting off with 304, which is the food grade material, right? The inner layer is called the 304. Then comes the aluminium layer, which dissipates the heat very well.
And then comes the 408, which is again a magnetic layer which can be used in all kind of surfaces. So what we are using is right now is the cooktop variant one, Yes. right? So in this it can be used very easily. It can be used on the burners also, stove burners, right? So pretty convenient. And also we have, you can see the handles. It is made up of cast hollow handles, and it is very premium and riveted. So you can use it for years and there will be no issues, because this is meant for long lasting. Yeah. And the durability of this product is very high. So that is what we are. Yeah, thank you so much, Ravi. So बहुत सारा explain कर दिया है, and you know धनतेरस is coming, Diwali is just around the corner. I think this is the perfect cookware that you need. So बिल्कुल धनतेरस के टाइम पे स्टील is the right, we all buy metal, and in metal also we buy a lot of things which includes the cookware also, right? And Trayam is there available, right? So all Yes. those people who are looking to buy a healthy cookware, right, the option is available. That's so now you can see the consistency. ये बिल्कुल आपका मिल्कमेड जैसा हो गया है, तो आपने थोड़ा सा हीट करके पैन को इसमें डाल देना है. एंड नाउ वी विल ऐड दी पनीर. सो अब हम इसमें पनीर ऐड करेंगे, 200 ग्राम्स ऑफ पनीर. सो अब हम इसमें पनीर ऐड कर देंगे, एंड स्लोली यू हैव टू मिक्स इट टुगेदर. सो अब आप जो देख रहे हो, ये पनीर का जो दानेदार जो कलाकंद में आता है टेक्सचर, वो फॉर्म होना शुरू हो गया है. ये वैसा ही दिख रहा है. और अब हम इसमें ऐड करेंगे एक अच्छी सी अरोमा के लिए कार्डमम, जिसके बिना कोई भी मिठाई आई थिंक अधूरी होती है. तो हम इसमें थोड़ा सा कार्डमम पाउडर यूज करेंगे. I think a pinch would be थोड़ा सा, मतलब 3-4 ग्राम. Yes. This is going to give you a good aroma. आपको लगेगा कि हाँ घर पे कुछ मीठा बन रहा है. Yes. And people are going to come and ask you क्या बन रहा है. थोड़ा सा हमने इसमें मिल्क पाउडर अभी ऐड किया है, और अब इसको मिक्स कर देना है हमें. और ये ऑलमोस्ट रेडी है, आप देख सकते हो. इसका अरोमा कितना अच्छा आ रहा है. I can smell it. काफी अच्छा है. और एक इंस्टेंट घर में कलाकंद बन जाता है. सो यू कैन एनी टाइम फॉर एनी ओकेजन आप बना सकते हो. कभी भी कोई लाइक दिवाली है या कोई भी घर में अगर आपको कोई डेजर्ट बनानी है, तो आई थिंक दिस इज द परफेक्ट रेसिपी जब आप बना सकते हो. एंड एवरीबडी लव्स इट. बिल्कुल. सो आई थिंक ये हमारी बन I think almost now we have cooked it for 5 minutes Yes. and on a high flame, right? थोड़ा कम करना चाहते हैं. मीडियम फ्लेम पे आप इसको रखिए. हल्का सा बस हमें इसको रखना है ताकि ये अच्छे से सब मिक्स हो जाए और इसका अरोमा आपको अच्छे से आने लगे. और सो नाउ दिस इज रेडी. सो अब एक इसका क्लोजर लुक ले लेते हैं. सो नाउ यू कैन सी द कंसिस्टेंसी दैट वी नीड. एंड जो कलाकंद में जो दानेदार जो कलाकंद होता है, वो एक्चुअली ऐसा ही होता है जैसा आप देख पा रहे हो. तो उसमें वो टेक्सचर भी है, एंड आई थिंक रवि दिस इज कंसिस्टेंसी भी है इसमें. और Yes. अगर आपको एकदम जो रेडीमेड जो दिखता है, राइट, वो आपको एकदम दानेदार जो होता है, दैट विल बी डन आफ्टर यू कूल इट. तो इसको कूलिंग के लिए जो है जब बात करते हैं, वी हैव अ स्पेशल प्रोडक्ट दैट इज कॉल्ड freezer made यस. Gen2, right? 1 liter. We are going to use this one. और ये स्पेशल प्रोडक्ट है जो कि फ्रीजर में आप रख सकते हैं, नॉट जस्ट फ्रिज बट इन द फ्रीजर. यस. So we are going to transfer this in this, right? So let's do this. Yes. Right? सो थोड़ा सा ठंडा करने के बाद आपको इसमें ट्रांसफर करना है. और तो हमने थोड़ी देर के लिए रखा है, इसके बाद उसको जो है ट्रांसफर कर रहे हैं. सो नाउ यू कैन सी कि हमने इसमें ट्रांसफर कर दिया है. और जस्ट सेट इट अप. Okay, so we have transferred it, and to give the final touch, we have a special ingredient, Yes.
Let's take a closer look on this one. सो अब इसको हम करेंगे गार्निश विद आलमंड्स और यू कैन चूज एनी चॉइस ऑफ योर नट्स. आप पिस्ता भी यूज कर सकते हैं. Cashew use कर सकते हैं. या Right. You can they add saffron also in this? यस ऑफ कोर्स. Right. To give that color, extra color. Right. So you can add saffron also. And we have added almonds. Right. Crumbled अच्छे से हमने almonds. Okay. So we have added last ingredient, right? And to give the final one is what are we going to do? नाउ दिस इज रेडी. सो एक क्लोजर लुक ले लेते हैं इसका फिर से तो दिखा देते हैं कि बिल्कुल. हाउ इज इट लुकिंग. तो इसमें आपको कंसिस्टेंसी दिख रही है, इतना आपको गाढ़ा बनाना है इसको. सो अब ये फाइनली इसको अब सेट कर दिया है हमने फ्रीजर वेट में. अब और ये करने से पहले वी हैव टू कीप इट आइडल इन द रूम टेम्परेचर ताकि ठंडा हो जाए, क्योंकि आपने गर्मा गर्म जो था उसको पहले ठंडा होने दिया, उसके बाद इसको ट्रांसफर किया बॉल में. थोड़ा सा भी गर्म है तो उसको वैसे आइडल टेम्परेचर पे रखिए, रूम टेम्परेचर. देन वी आर गोइंग टू कीप इट इन द फ्रीजर. सो रवि अब हम इसे फ्रीजर में रखने वाले हैं. सो कैन यू प्लीज हेल्प मी? बिल्कुल. लेट मी हेल्प यू. ये हम इसको रख रहे हैं फ्रीजर में. 4 to 5 hours in the freezer. So thank you so much for watching this recipe and share this joy with your near and dear ones and wishing you all a very happy Diwali. Happy Diwali.